हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुनीता अनुराग। सो आज बात करेंगे एपिसोड 41 की द 50। आज का एपिसोड भी बहुत अच्छा था, इतना टास्क था, मस्त था ना, इतना मज़ेदार था ना गाइस। प्लीज़ इफ़ इट इज़ यू विल गेट टाइम ना, आप जाके देखिए, इतना बढ़िया टास्क था ना। सो जो पूरा मीन्स पोल था, मीन्स दो टीम्स थी, एक को यहाँ से खींचना था, एक को मीन्स दो बाजू जैसे हम लोग रस्सी खींचते हैं वैसे वो पोल थे, लेकिन बहुत मोटे मोटे पोल थे और वो खींच रहे थे। इतना मजा आया ना देखने को, मीन्स जैसे ऐसे लग रहा है कोई मैच चालू है और लास्ट के ओवर है और लगता है ना कोई ये जीत रहा है वो जीत रहा है। तो ऐसे सब मोमेंट्स आए थे, तो बहुत ही मजा आया आज का एपिसोड देखने के लिए। तो स्टार्टिंग में लायन आए और उन्होंने बताया कि भाई दो टीम्स आपको बनानी है 11 प्लेयर्स की, तो उसमें 6 बॉयज रहेंगे और 5 गर्ल्स, ऐसे ईच टीम वैसे रहेगी। देन वहाँ पे वंशज प्रिंस को बोल रहा है कि मुझे मत निकालना है ना, और मुझे मत उड़ाना। एक्चुअली उसने ये वर्ड यूज़ किया, मुझे मत उड़ाना। तो प्रिंस बोला नहीं, तू मज़े कर, आज हम लोग रजत को कर रहे हैं, वो तो कुछ परफॉर्म भी नहीं कर रहा है, तो अब आज हम लोग उसके लिए करेंगे। तो फिर बाद में कृष्णा का भी ये चल रहा है कि एक बंदी है जिसके ऊपर मैं भरोसा नहीं करती हूँ, वो है आरुषि एंड ऑल। फिर रजत और प्रिंस उन लोग का चल रहा है कि मीन्स कौन किसकी कितनी प्रायोरिटी है। तो उसने प्रिंस को पूछा आपकी प्रायोरिटी में कौन कौन है। तो उसने बोला मैं शिवित हूँ, हामिद है, शिव है और भाभी है। भाभी मीन्स युविका। रजत को पूछा कि तुम्हारी प्रायोरिटी कौन है। तो उसने बोला फिर उसके लिए मीन्स किसको वोटिंग नहीं करनी है अभी, मतलब मैं कटारिया, लक्ष्य और फैजू। उन्होंने ऐसा कहा। तो उसने रजत ने जाके फैजू को बताया भी कि मैंने प्रिंस के साथ ऐसी ऐसी बातें की है। तो बोलते हैं ये मीन्स पूरा जुबानी ही चल रहा है ना। तो हाँ, जुबानी ही चल रहा है। तो फिर बाद में प्रिंस कृष्णा को मीन्स कैसे ना बोल रहे मुंह के ऊपर, प्रायोरिटी है, आप मेरे ये लोगों को हाथ नहीं लगाना है, मैं आपके ये लोगों को हाथ नहीं लगाना है। और उधर कृष्णा से बात कर रहा है कि सीधा कि तुम लोग जानबूझ के झगड़ा कर लो और तुमको फिर रजत, कटारिया और फैजू में से किसका भी तुम लोग नाम ले लो, मीन्स नॉमिनेट कर लो, अनसेफ कर लो। तो क्योंकि जो टीम जीतेगी उसको पावर मिलेगी अनसेफ करने की। तो फिर यहाँ पे कृष्णा को थोड़ा ये लग रहा है कि तो मैं तो इनके अलायंस में हूँ, लेकिन मैं इनकी प्रायोरिटी में नहीं हूँ एंड ऑल। मीन्स उसने दिव्या से भी बात की थी। तो फिर बाद में ये जाती है कटारिया, दिग्विजय और लक्ष्य के पास और बाद में बोलते तुम लोग तो क्या बात ही नहीं करते हो। कहते अरे कृष्णा का कैसे थे, शी इज ऑल्सो स्ट्रांग, मीन्स फिजिकली भी बहुत लड़कों के जैसे गेम एंड ऑल खेलते हैं आरुषि एंड वो। तो देखने में उनका भी गेम बहुत मजा आता है। उन लोग को ये बोल रहे थे, लेकिन बोलते नहीं, तुम लोग यहाँ पे जो भी बातें होते हैं प्रिंस भाई को जाके बोलोगे। तो कहते नहीं, हम लोग तो प्रिंस से बात भी नहीं करते, जैसे कटारिया एंड बोल रहे थे, लक्ष्य भी था, कटारिया भी थे एंड दिग्विजय था, तो हम लोग तो बात ही नहीं करते प्रिंस से। तो बोलते हैं मेरा तो एक ही नाम है, तो सब उसको निकालना, आप लोग उसका नाम लो। तो उन लोग सब लोग बोले कौन, आरुषि, क्या पता है इसका आरुषि के साथ। आरुषि को इतना निकाला, फिर से आई, फिर से वो प्रायोरिटी में है, मैं नहीं हूँ। वो थोड़ा वैसे फील कर रही है कि प्रिंस आरुषि को जितना ये कर रहा है उतना दूसरों को इसको नहीं कर रहे। सो दैट्स वाई शी अभी उसको आरुषि को निकालना है। फिर बाद में यहाँ पे रजत, कृष्णा और नेहल वो बात कर रही थी कि उधर मीन्स वही वही बात चल रही थी, इन लोग एक दूसरे के साथ डेली डेली चल रही है। तो वो सब देखने में तो मजा आ रहा है। एक्चुअली शो खत्म होने में मजा आ रहा है देखने को, और अभी शो खत्म हो रहा है। सो सच्ची में, लेकिन आज का एपिसोड प्लीज जाके देखिए, क्योंकि जो टास्क है ना, इट वाज ऑसम, इतना मस्त टास्क था। तो वो रजत इन लोग को बोल रहे हैं फिर, हाँ से तुम लोग मुझे बता देना आपको कितने कितने वोट, किसको कितने वोट दे रहे। ये सब लोग एक दूसरे के जैसे फ्रेंड अंदर इसके उसके ग्रिस में घुस रहे हैं, और यहाँ की बातें वहाँ, वहाँ की बातें यहाँ, अलायंस अलायंस अलायंस। तो अभी जैसे से लोग कम हो रहे हैं, क्योंकि अभी सिर्फ 23 प्लेयर्स रह गए। और श्रुतिका ने जो कल बैंड बजाई थी टास्क की, वो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, तो मनी पॉट में तो अमाउंट भी कम हो गया है, 14,12,000 आधा पूरा हो गया, तो हो गया। देन यहाँ पे कैसे प्रिंस एंड ऑल सब लोग थे, उन लोग बोल रहे थे कि ये तो क्या मैचो मैन नहीं है, चड्डू मैन है। इसमें रजत के लिए बोल रहे थे। फिर बाद में इसने प्रिंस ने उर्वशी को मीन्स कैसे लाइन ने बोला था ना कि 11 लोग हैं, आपको 6 लड़के चाहिए और 5 लड़कियां चाहिए। बाद में
लास्ट में उर्वशी आई, तो उर्वशी के लिए जगह ही नहीं थी। तो ये गलत है ना कि उर्वशी तुम्हारे टीम में है, तो उन्होंने सीधा उसको ये बोला, नहीं हमारे इसमें जगह नहीं है, हमारे में 11 प्लेयर्स तो हो गए। तो फिर लायन ने पूछा उन लोग को कि आपको किसी ने नहीं चुना? तो बोलते हैं नहीं, मुझे किसी ने नहीं चुना। तो बोलते हैं मैं मौका देता हूँ, आपको जो टीम में जाना है वो जाइए। तो प्रिंस की थी रेड टीम, रजत की थी ब्लू टीम। तो उसी तरह से तो उसने बोला ठीक है, मैं इन लोग की टीम में जाती हूँ। तो इन लोग भी बोले प्रिंस की टीम मेरी यहाँ पे, आप बोलते नहीं, वो तो पर एक बार तुम लोगों ने ना बोल दिया और अभी बोल रहे हो आ जाओ, तो किसी का भी थोड़ा ईगो थोड़ा हर्ट हुआ हो जाएगा। सो सीधा बोले नहीं, मैं अभी नहीं आऊंगी तुम लोग के टीम में। और वो फेसबुक मिस रजत के टीम में चली गई। तो फिर उन्होंने रजत को ज्वाइन किया। और यहाँ पे फिर शिविका ने बोल रहा है कि एक्टिंग हो रही, एक्टिंग तो नहीं लग रही थी, क्योंकि सीरियसली प्रिंस ने उसको ना बोला और गुस्से के मारे फिर वो वहाँ पे दूसरे टीम में चली गई। देन वहाँ पे उन्होंने बोला कि लायन ने कि और एक प्लेयर की ज़रूरत है। और फिर बाद में मनीषा की री एंट्री दिखाई है। अरे बाप रे, सब लोग इतने, अर्चना एंड ऑल खुश हो गए। तो सब लोग बोलते अरे, कृष्णा बोले अरे क्या हम लोग इतना मेहनत करके एक एक को निकाल रहे हैं और इन लोग की एक एक की री एंट्री हो रही है। फिर मनीषा भी बोल रही कि क्या मुझे देख के कुछ लोग तो खुश हो गए, कुछ लोगों को लगा कि ये क्या कौन सी स्नेक आई है एंड ऑल, जो स्नेक का टास्क हुआ था उसमें। तो फिर बाद में लाइन ने बताया कि जो सपना जी गई है तो उनकी जगह पे ये आई। तो सपना जी गई थी, तो सपना जी को हम लोग ने पूछा था, जैसे कल भी मैंने बोला था कि उनको ऑप्शन तो दिए थे, जैसे सिद्धार्थ का दिया था, मनीषा का दिया था और निकी का दिया था, 3 ऑप्शन दिए थे। और उन्होंने बोला था कि अभी आप तो बिकॉज ऑफ मेडिकल इश्यू आप जा रहे हो, तो फिर आपकी जगह एक प्लेयर आएगा, तो आप ये तीनों में से किसी एक को भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो शायद सपना जी ने मनीषा को चुन लिया, तो इस तरह फिर मनीषा की एंट्री हुई। फिर लायन ने बोला कि अभी इधर ब्लू टीम में तो जगह नहीं, तो फिर आपको रेड टीम से खेलना पड़ेगा, मीन्स प्रिंस की टीम में। जानबूझ के यहाँ का वहाँ उन्होंने किया लायन ने, मीन्स उर्वशी यहाँ पे रजत की टीम में गई और मनीषा प्रिंस की टीम में। इन शॉर्ट मनीषा की कल ही गई और आज तुरंत मनीषा की री एंट्री हुई। तो फिर टास्क चालू था, मस्त था टास्क में, जो पूरा पोल था, जो एक साइड रेड कलर था, एक साइड ब्लू कलर था, और वो आपको पूरा पोल मीन्स वो भी वहां से खींचेगा, ये भी वहां से खींचा। लेकिन वो कैसे ना, पोल था ना, वो थिक था, मीन्स ऐसा मोटा था, मीन्स आपको हाथ में पकड़ में नहीं आवे ना, इतना मोटा था। तो वो आपको लेके जाना है आगे की तरफ। और फिर वहां पे आपका मीन्स रेड कलर का था, ब्लू का ब्लू ये था, कैन था। और वो आपको उसको उड़ाना था। तो उसमें स्टार्टिंग में पानी था, फिर बाद में तो पानी नहीं था, ऐसे ही सब लोग उड़ा रहे थे। तो उस तरह का कैन था, वो आपको उड़ाना था। तो स्टार्टिंग में इन लोगों ने फिर बाद में बोला कि यहाँ से वंशज और लक्ष्य आ रहे। अभी वंशज और लक्ष्य आ रहे, तो इन्होंने सामने से शिव को भेजा और काका को भेजा। तो अभी ये बोल रहे लक्ष्यायन और वंशज बोल रहे अरे बाप रे, तो जैसे शिव भी तब हमें से पूरा स्ट्रांग है, काका भी ऐसे फिजिकली स्ट्रांग है, उनके सामने लक्ष्य और वंशज, वंशज को तो आपको पता है कितना एकदम पतला वतला है ना, और चुलबुला लड़का 22 ईयर्स का है ना। तो बोलता है इन लोग के सामने तो मैं तो रह नहीं पाऊंगा, लेकिन मैंने सोचा कि मैं 100% दूंगा, वंशज बोल रहा है, और मैं इनको दिखा दूंगा कि मैं क्या चीज हूँ करके। और जो भाई इन लोग का जो फर्स्ट टास्क हुआ है ना, यू वोंट बिलीव इट, इतना बढ़िया मजा आया ना देखने को। मीन्स मैंने बोला ना, जो अपना क्रिकेट का जो मोमेंट होता है ना लास्ट ओवर का, वो पूरा मोमेंट मीन्स ऐसे लग रहा था भाई जैसे शिव फैंस है तो लगता है शिव जीते, वहां पे वंशज एंड लक्ष्य है तो वो लगता है यहाँ पे काका जीते। पूरा जोर लगाया इन लोग, लेकिन उन लोग को भी मानना पड़ेगा, मीन्स वंशज और लक्ष्य के सामने, मीन्स इवन ये भी बोले, कृष्णा भी बोले कि हम लोग को लगा कि शिव और काका जी तो पूरा वन साइडेड हो जाएगा, फिर कहाँ वन साइडेड, पूरा इन लोग को जोर लगाना पड़ा। कभी रेड कलर का रॉड मीन्स वो पोल आगे जा रहा है, कभी ब्लू कलर का आगे जा रहा है, और लेकिन लास्ट में ऐसे करके शिव और काका जी जीत गए और वंशज और लक्ष्य हार गए। तो फिर ऑफकोर्स उनको पावर मिला किसको निकालने का। तो फिर उन्होंने श्रुतिका को आंसर किया। पहले काका जी ने रजत का नाम लिया, क्योंकि रजत ने 2 बार उनको निकाला था, तो थोड़ा उसको ये था काका जी को, तो मैं रजत का नाम लिया। तो प्रिंस बोलते हैं अभी
अभी अभी मत लेना, बाद में तो क्योंकि इन लोग का अभी तो डील हुई थी प्रिंस की और रजत की, भाई हमारी ये प्रायोरिटीज है, तुम्हारी ये प्रायोरिटी, तो फिलहाल इनको ये प्लेयर्स को हाथ नहीं लगाना है। सो दैट्स वो आ गया तुरंत, प्रिंस बोलते नहीं नहीं अभी मत करो रजत को, बाद में देखते हैं, अभी आप श्रुतिका को बोलो। तो नहीं नहीं मैंने तो उन्होंने किया था ना, तो अभी मैं करूंगा उनको। तो बोलता है बाद में वो बोलते हैं काका जी उसको, प्रिंस को सॉरी रजत को, बोलते डर गए हैं क्या? तो बोलता है मैं तो किसी के बाप से नहीं डरता हूँ, ऐसा रजत बोल रहा है। तो फिर बाद में वो बोलता है बाप से नहीं डरता, लेकिन कल तो बहुत खुश थे जब भी मुझे निकाल रहे थे बाहर, तो है ना। जैसे एकदम काका जी कैसे है ना, एकदम फन वे में, मीन्स उसको कुछ लगता नहीं कि ये कौन है वो कौन है, सीधा मस्त मुंह में आता है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देते हैं। लेकिन फिर अभी यहाँ पे प्रिंस ने बोला श्रुतिका को निकालना है, अनसेफ करना है, तो उन्होंने श्रुतिका को अनसेफ किया। लेकिन फिर बाद में सेकंड राउंड आया, उसमें आया प्रिंस और हामिद, और यहाँ पे इन लोग का चालू हो गया। तो रजत इन लोग को बोल रहा है तो कूद जाना है चाहिए, तभी प्रिंस आ रहा है, तभी इन लोग का डिस्कशन हुआ। तो तुम लोग ऐसे भी मत करो, क्योंकि आपके सामने कौन सा प्लेयर आ रहा है, तो अकॉर्डिंगली आप वैसा प्लेयर भेजो ना। तो वो प्रिंस ने बोला ठीक है, फिर आप अपने प्लेयर्स बोलो तो उस हिसाब से हम हमारे प्लेयर्स भेजेंगे एंड ऑल। तो अभी यहाँ पे बोला कि एक बार रजत बोलता एक बार हम लोग बोलेंगे, एक बार तुम लोग को भेजो, या तो तुम लोग बोलो इस तरह से। तो फिर प्रिंस ने बोला मैं और हामिद आ रहे हैं। अभी प्रिंस और हामिद आ रहे हैं, तो इसके सामने फिर रजत ने खुद नहीं जाना चाहिए था, वो भी डेढ़ शाना। अभी किसको भेज रहा है पता है? इसको अभी फैजू को तो भी उनके साथ भेजना था, वो भी नहीं भेजा, किसको? दिग्विजय को और कटारिया को। भाई किधर प्रिंस, हामिद, और किधर कटारिया एंड दिग्विजय। तो फिर मीन्स एकदम जो चालू हो गया, चालू होते ही खत्म हो गया। प्रिंस और हामिद ने तुरंत जाके उड़ा दिया वो कैन को। लेकिन मीन्स वहां पे कटरिया बोलते अभी तो चालू ही हुआ था राउंड और खत्म भी हो चुका। तो दिग्विजय सीधा बोला तुरंत, मैं कोई अभी अपना मीन्स कोई हड्डी वड्डी तोड़ूंगा नहीं, मीन्स गेम के लिए पूरी मैं अपने इसकी वाट नहीं लगाऊंगा मैं। मीन्स इसका मतलब वो ज्यादा खेला नहीं, उसने ज्यादा जोर नहीं लगाया, वो पूरा वहां पे प्रूव हो गया। फिर थर्ड राउंड में फिर हाँ सॉरी इन लोग को पूछा गया कि फिर किसको अनसेफ करना है, तो उन लोगों ने फिर नतालिया को किया अनसेफ। यहाँ पे कैसे होगा, जैसे इन लोग दिग्विजय को करना चाहते थे, लेकिन हामिद ने आके बोला कि हामिद दिग्विजय का फ्रेंड है, तो हामिद ने स्टैंड बोला मेरा फ्रेंड है तो मैं अभी स्टैंड नहीं लूंगा तो कभी स्टैंड लूंगा। तो उसने बोला नहीं अभी दिग्विजय को मत करो, अभी दिग्विजय को मत करो। तो फिर उन लोगों ने नतालिया को किया। फिर जब थर्ड राउंड चालू हो गया, तो थर्ड राउंड में फिर बाद में यहाँ से कृष्णा और युविका आए। पहला नेहल आ रही थी, लेकिन फिर बाद में प्रिंस ने चेंज किया, और वहां से दिव्या और अर्चना आ गए, और वो भी राउंड बहुत अच्छा हो गया। इन लोगों ने पूरा जोर लगा रहे थे, वहाँ दिव्या और अर्चना भी पूरा जोर लगा रहे थे। लेकिन यहाँ पे कृष्णा तो पता है ना, कृष्णा स्ट्रांग है, और युविका ने भी बहुत अच्छा किया। तो फिर उन लोग जीत गए। तो फिर यहाँ पे कैसे होता है ना, रजत तो पता नहीं इतना खतरनाक गेम खेलता है, तो बोलता है मेरे को तो दिव्या और अर्चना दोनों इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं तो इन लोग को। और फिर दिव्या भी बोली तो ये रजत तो कभी भी हमको धोखा दे सकता है, इन लोग में से कोई भी गए हार भी गए तो इन लोग को ही मैं नॉमिनेट करूंगा, ये उसने रजत ने तय करके रखा था। तो फिर बाद में इन लोग जीत गए। तो कृष्णा और जो है तो कृष्णा ने लिया कि बाबा मैं दिग्विजय को करूंगी हमसे। सब लोग आके प्रिंस और हामिद आके बोले नहीं उनको मत करो, किसी और को करो। लेकिन उसका कहना था नहीं मैं अलायंस के लिए खेलूंगी, अगर हम हमारे अभी स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स को करेंगे, इनके स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स को करेंगे तो ये भी हमारे स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स को करेंगे, तो इसलिए उसने दिग्विजय को फिर अनसेफ किया। बाद में चौथा राउंड आया, चौथे राउंड में यहाँ से नेहल और रिद्धि आए, और उधर से श्रुतिका और उर्वशी। तो श्रुतिका तो पूरी गुस्से में ही थी, उसको बहुत गुस्सा आ गया था क्योंकि प्रिंस ने ऐसा किया था, और वो रजत की टीम से खेल रही थी। तो ये राउंड भी बहुत बढ़िया हुआ, इतना इन लोगों ने पूरा, क्योंकि नेहल भी ऐसे स्पोर्ट्स वाइज फिजिकली स्ट्रांग है, तो वो भी पूरा ट्राई कर रही थी, रिद्धि भी ट्राई करती, लेकिन उर्वशी में कुछ अलग ही लेवल का पैशन आ गया था, एकदम पूरा गुस्से में थी। तो उन लोगों ने और श्रुतिका ने भी अच्छा खेला, तो दोनों ने मिलके फिर इधर उर्वशी और श्रुतिका जीत गया। फिर बाद में यहाँ पे नेहल रिद्धि को तो ऐसे करना चाहिए था, रिद्धि बोलती इसको तो ऐसे ही है, ये ऐसे रहना है, ये ऐसे करना है, उसका वैसे ही नेहल का चल रहा था। तो ऐसे इन लोग जीत गए। फिर बाद में उन्होंने आरुषि को किया, तो आरुषि को अनसेफ किया। आरुषि बोली फिर कि दिग्विजय अगर मुझे अनसेफ किया तो ध्यान में रखना,
तू घर चला जाएगा, क्योंकि कैसे अभी इन लोग जो प्रिंस की अभी टीम ज़्यादा है, इन लोग की टीम कम है, तो उन लोग बोले कि बाबा फिर आरुषि को इन लोग सेव करेंगे, फिर दिग्विजय को कौन सेव करेगा। तो तभी दिग्विजय भी ये भी बोल रहा था, क्योंकि कैसे वहां से जो वोट आने वाले थे, जैसे हामी जैसे फ्रेंड्स एंड ऑल, तो वो वोट नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी इन लोगों ने आरुषि को कर दिया, सुना ही नहीं उन लोगों ने, उर्वशी ने और श्रुतिका ने। फिर यहाँ पे सब पहले इतना, मुझे रजत भी इधर शाना है, पहले बोलता है इन लोग को आप लोग डिसीजन लो, तो फिर बाद में श्रुतिका ने आरुषि का लिया तो बोलता है नहीं, फिर बाद में फिर से आया दिग्विजय, फिर आरुषि, फिर लास्ट में उन लोगों ने किया नहीं आरुषि को ही करते। तो भाई तू क्यों बीच में आ रहा है, पहले बोलते तुम लोग डिसीजन लो, बाद में बोलते मत करो ऐसे करो, तो वैसे सब चल रहा था। तो ये आरुषि भी बोल रही थी कि इनके 3 बड़े प्लेयर्स है, तो अर्चना क्यों, मीन्स अभी प्रिंस उसको पूरा था ये प्लेयर्स को मत करो अर्चना को करो, अरे ये बड़े प्लेयर्स है इन लोग को क्यों नहीं करना है, तो फिलहाल तुम लोग अर्चना को करो एंड ऑल। तो ऐसे ही सब इन लोग का वोट मीन्स डिस्कशन हो रहा है, किसको वोटिंग करे, देखने में थोड़ा मजा आ रहा है, किसको करे किसको नहीं करे, क्यों ना करे, मीन्स अभी आज का ये सब बच्चे लोग जो है आरुषि एंड ऑल फ्रेंड्स के, ये सब सवाल जवाब करने लगे हैं। फिर बाद में यहाँ से 5th राउंड चालू हुआ, यहाँ से शिवित और मनीषा आए और वहां से रजत और शाइनी आए। तो अभी शिवित बोलते हैं अभी क्या, वो रजत का जो अकेला का है वजन, उससे तो फिर बाद में मैं शिवित और वो मनीषा का क्या ही है, तो वो तो होने वाले ना। और मनीषा का भी ऐसा था कि भाई उसको तो रजत को ही जिताना था उसको नहीं, इन लोग की टीम में थी, लेकिन उसको जिताना तो रजत को ही था। तो लेकिन यहाँ पे फिर रजत और शाइनी जीत गए। फिर उन लोगों ने काका को अनसेफ किया, अरे इसको करे उसको करे किसको करे, मीन्स वही सब डिस्कशन चल रहा था। तो बाद में इन लोगों ने तय किया काका को करे, फिर काका को किया। फिर बाद में यहाँ पे लास्ट राउंड था, फिर विक्रांत और आरुषि आए, और यहाँ से फैजू और नतालिया आए, और फिर बाद में विक्रांत और आरुषि, ये भी मस्त राउंड हो गया। इन लोगों ने भी पूरा जोर लगाया, और फैजू ने भी बहुत ट्राई किया, मीन्स पूरी यहाँ से उसकी नसें वैसे पूरी दिखाई दे रही थी, इतनी स्ट्रेच हो रही है, ही हैज ट्राइड लॉट फैजू, लेकिन बैड लक उन लोग हार गए। फिर बाद में इन लोगों ने रजत को अनसेफ किया, तो फिर कन्विंस कर रहे थे, लेकिन आरुषि ने ये किया नहीं मैं तो रजत को ही करूंगी एंड ऑल। फिर इवन मीन्स वो रजत का नाम लेते तो रजत इतना डर गया था, वो कटारिया को जाके बोला कि जा उधर जाके तू कन्विंस कर, कटारिया भी जाके उधर उसको कन्विंस करने लगा आरुषि को, लेकिन आरुषि तो पूरा गुस्से में ही थी, तो बोलते नहीं मैं तो रजत को ही करूंगी। और फिर बाद में उसको बहुत गुस्सा आ गया था, इस तरह से उसने रजत को कर दिया। तो इस तरह फिर श्रुतिका, दिग्विजय, नतालिया, आरुषि, रजत और काका ये सब अनसेफ हो गए। फिर ये रजत का क्या है पता नहीं चला, एकदम से बोलता है श्रुतिका चली गई ना तो मैं प्रिंस की छाती में से निकाल लूंगा, ऐसा कुछ तो ये वर्ड्स वो सब बोला। और वहां थी अर्चना, तो अर्चना ने सुन लिया वो सब, अर्चना शाणी, अर्चना ने जाके प्रिंस को बोला भाई रजत ऐसे ऐसे तेरे बारे में बोल रहा था, प्रिंस को भी रहे तो उसको जाके पूछा है, वो भी और भाभी भी, मिस यूवी का भी उसको जाके अनसेफ रूम में कि आपने ऐसा बोला, रजत बोला नहीं नहीं मैंने ऐसा तो कुछ नहीं बोला, वो भी वहां पे घूम गया और झूठ बोलने लगा। यहाँ फिर मनीषा से भी वो बोल पाते, मनीषा बोलते तेरे को क्या पड़ा है, तू तो ये टीम की है ना, तो तू उधर क्यों बात करे, तेरे को क्यों अपनी टीम तोड़ रही है। फिर यहाँ पे फैजू भी बोल रहा है तू क्यों अपनी टीम तोड़ रही है। फिर बाद में यहाँ पे सब लोग का फिर वही वोटिंग का कैलकुलेशन एंड चालू हो गया, तो इन लोग बोलते हम लोग आरुषि, सब लोग पूछने आए कि किसको देना है कितना देना है, तो उन्होंने बोला चलो ठीक है हम लोग करते हैं। तो नेहल भी बोली तो फिर अपने ही लोग है ना, अपने लोगों को करो, 6 वोट काका को दो, 6 वोट आरुषि को दे दो, फिर बाकी किसी को वोट दो ही मत। तो मस्त ये सब वोटिंग का इन लोग का गेम बहुत ही अच्छा चल रहा था। तो कटारिया भी आ रहा था कि रजत को बोलते हाँ तो फिर मैं प्रिंस बोलता मैं एक वोट दूंगा, अभी कैसे प्रिंस ने डिसाइड कर लिया था कि रजत को ही निकालना है बाहर। फिर बाद में उन लोग ये भी चाह रहा था कि अभी नतालिया को भी निकाले, किसको निकाले, सब लोग का मस्त जो डिस्कशन होता है ना वो बहुत मजा आता है देखने का। फिर इधर इन लोग का ये हो गया कि इन लोग जैसे इन्होंने बताया था, फैजू बोला कि इसको, मीन्स फैजू को पूछा कटारे ना मैं तो रजत को दे रहा था, तो मैं तो नतालिया को दूंगा क्योंकि नतालिया ने हमेशा मेरे भाइयों को, मीन्स अदनान को है ना फैज को बचाया है, तो मैं नतालिया को बचाऊंगा। तो फिर अभी क्या करे,
फिर बाद में अर्चना को बोला था, तो अर्चना को बोला था नतालिया को देने के लिए, अर्चना ने दे दिया दिग्विजय को। बाप रे, फैजू ने उसको ऐसे मारा, क्या किया तूने? और सब लोग उसको ये कह रहे ले लगे थे, नहीं मुझे तो लगा दिग्विजय को देना है, इसलिए मैंने दिग्विजय को दे दिया। तो इसने नताली को नहीं दिया, दिग्विजय को दे दिया। तो ऐसे में अभी कल पता चलेगा, इस एपिसोड यहाँ पे ही खत्म हुआ, कल पता चलेगा अपने को कि किसने किसको वोट दिए। वो तो नहीं पता चलेगा लेकिन कौन इविक्ट हुआ है। लेकिन आज का जो गेम था ना, देखने में भी बहुत मजा आया, और बाद में आफ्टर गेम इन लोग का वोटिंग का जो डिस्कशन था ना, वो भी एकदम लाजवाब था, तो वो भी देखने में बहुत मजा आया। तो कल का प्रोमो भी निकला है मीन्स अच्छी तरह से, टास्क भी बहुत बढ़िया है, कल भी नया कुछ टास्क आएगा। तो आरुषि इसको अर्चना को पूछ रही है, रजत को निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? तो बोलते हैं मीन्स रजत तो शायद बच गया, ऑफकोर्स उसके जो लोग हैं तो उसको तो बचाएंगे। तो ये प्रोमो की मैं बात कर रही हूँ। तो बोलते रजत को निकालने का है तो क्या करना पड़ेगा? बोलते कटारिया, रजत और लक्ष्य को अनसेफ कर दो तो फिर तुम लोग रजत को निकाल सकते हो। फिर बाद में इधर रजत कृष्णा को मैनिपुलेट करता हुआ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे तुमको पता है दिव्या, हमिद, आरुषि, विक्रांत, शिवित, इन लोग कुछ अलग टीम फॉर्म कर रहे हैं ना। और तो देखो, तो कृष्णा बोलते तो फिर क्या करें? बोलते तोड़ो। तो ऐसे सब प्रोमो तो पता है ना आपको, छोटे छोटे सेंटेंस ऐसे ब्रेक ब्रेक करके दिखाते, तो थोड़ा इंटरेस्टिंग हो और अपने को भी थोड़ा ये आ जाए कि भाई कल क्या होगा एंड ऑल। तो सच में कल क्या होगा, बहुत लग रहा है कि देखने में और भी मजा आएगा। तो मिलते हैं कल के एपिसोड में। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।